तो आगे चलकर सीखेंगे। ठीक इसके बाद लिमिट। सवाल तो कहीं से भी आ जाएगा, सवाल बोलिए। लिमिट, हाँ, लिमिट x टेंस टू, तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, पहले हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ये जो है अगर इससे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस एक्स डिवाइडेड क्या कितना लिखेंगे, 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स पवन। अब किसके अनुसार करेंगे, क्योंकि अगर इसको नहीं करिएगा तो यहाँ आप 4 बैठाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, इसलिए ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। अब कितना से करेंगे, 1 प्लस सूरज 5 माइनस एक्स और 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब इसका इसके साथ जब हम वर्कआउट करेंगे तो डायरेक्ट कितना लिखेंगे, बोल तो रे, 9 और माइनस कितना 5 प्लस एक्स, ये ना लिखेंगे। और यहाँ कितना लिखेंगे, 1 माइनस 5 माइनस एक्स, एक तो हो गया। अब ये इसके साथ मैच हो गया तो एक्स्ट्रा ये बच रहा है 1 प्लस, अरे बात समझ में कैसे बन रहा है, माने स्टेप को कैसे, अब फिर यहाँ से ये बच जाएगा। कैसे स्टेप से बचेंगे, क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ। अच्छा, अब इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लिमिट x टेंस टू 4 और ये हो जाएगा 9 माइनस, अच्छा सीधे सीधे ऐसा लिखते हैं 9 माइनस 5 माइनस एक्स बाई 1 माइनस 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा ना, इंटू 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स और 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स। अब क्या लिखेंगे, बोले प्रीति, x टेंस टू 4, अब हो जाएगा 4 माइनस एक्स, यहाँ होगा 4 माइनस 4 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स डिवाइडेड 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स। यहाँ तक बात आ गई। अब काट देते हैं, इस इंटे को रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। अब क्या होगा, इसके फर्दर और लिखना भी चाहिए, हाँ हाँ हाँ, और कौन पैसा लगना है, हाँ, एक होता है ना कि स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो आपको पैसा लग जाएगा, 4 गो जगह पर 6 गो स्लाइड बन जाएगा। तो अब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, -4 और प्लस होगा, हाँ ठीक कह रहे हो, ये प्लस हो जाएगा। कितना लिख सकते हैं कि नहीं, और नीचे जो है हमारे पास -4 प्लस एक्स, या तो नीचे कॉमन लेने जाते हैं, हम वही जा रहे थे करने, लेकिन ध्यान में बात आएगी जो नीचे कर सकते वो ऊपर क्यों नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल प्रक्रिया था, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। अच्छा, अब इंटू कितना, 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स डिवाइडेड 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स। अब डायरेक्ट ऐसा करते हैं, वैल्यू बैठा देते हैं,
माइनस ए तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना पवन। अच्छा, अब तो मैथ कुछ कुछ क्लियर होने लगा होगा। वहाँ कितना हो जाएगा, इंटू 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो 1 और √1 का रिजल्ट 1 होगा। और नीचे हो जाएगा 3 और प्लस कितना, नहीं कैसे 9, तो √9 की वैल्यू कितना 3। तो इसका मतलब आप लोग ने आंसर गलत लिखाया। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिंस, एक मिनट, x टेंस टू, कहीं गलत होगा तो सही कर लेंगे, डिजिटल बोर्ड पर है, मिटा थोड़ी दिया है कि गलती नहीं पकड़ाएगी। बहुत सारे जब हम वीडियोस देखते रहते हैं तो बहुत सारे कहीं कहीं हम बड़े, बहुत नहीं, कुछ कुछ प्लेस पर कुछ बात हो जाता है। क्या होगा, सिंस x टेंस टू 0 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 4। अब तो ये स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया कि लिखा जाता है, किताबों में देखिएगा लिखा रहेगा। तो कितना लिखेंगे, -2/6। तो आपने तो वहां माइनस नहीं लिखाया था, थर्टी का कितना नंबर है, पहला नंबर करते हैं कि 30, 31, 32 करके है। 31 में कम से कम 5-6 सवाल होगा, एक सौ उसी में होगा, आए 10 है, 2-3 को कर देते हैं, हाँ 2-3 कर देंगे सब हो जाएगा नॉर्मल। देखिए इसमें जो पैटर्न होगा हम लोग पहले ध्यान रख लीजिए, लिमिट प्रीति रे x टेंस टू 0 पर ही होगा, और यहाँ होगा ex -1/x इक्वल टू 1, और लिमिट x टेंस टू 0 और ax, मतलब ये देखना है कि सवाल किसी भी फॉर्मेट में दिया हुआ हो। अब ax की जगह क्या लिखेगा, 4 टू पावर x, 9 टू पावर x, 2 टू पावर x, लेकिन ये e तो ये रहेगा। अब ex का जो है कोई भी एक फंक्शन दे देगा, बाई x इक्वल टू होगा log EA। अब सवाल बोलिए, माने यही दोनों पर जो है ना, माने जो भी सवाल दिया रहेगा ना इसमें 10 जो बने 30 में है, बस आपको इस फॉर्मेट में उसको बदलना है। समझ रही प्रीति, देख कितना क्विक सीख जाएगी, कहीं कह रही इतना आसान था, देखने में बड़ा टेढ़ा बकला रख रहा था। बोलिए, लिमिट प्रूव नहीं करने के लिए होगा, ये 0 पर ही सब चलेगा, x टेंस टू 0 और हाँ देखिए e टू पावर 4x -1/x, हाँ प्रूव है, नहीं तो वैल्यू निकाला, प्रूफ डेट रहेगा तो प्रूफ डेट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन लें, फार्मूला कौन वाला लगेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला। अच्छा देखिए कि हमको ये 4 को हटाना है, 4 को हटाना है, 4 हट जाएगा तो फार्मूला पर आ गया, तो सीधे 1 हो जाएगा। अब देखिएगा कि 4 कैसे हटेगा, तो पहले तो सॉल्यूशन में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर 4x -1/4x इंटू 4 कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम जान रहे हैं कि यहाँ पर नहीं पकड़ पाएगी, अब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देख 4 और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। जैसे हम 5 को हम लिख सकते हैं 2/2 यानी 10/2। अगर हमको कहीं जरूरत होगा तो लॉग में जरूरत था ना, एक बार लिख सकते हैं ना ऊपर नीचे। तो अब क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ, तो क्या करते हैं कि 1 4 यहाँ लिख देते हैं और 1 4 यहाँ लिख देते हैं, हो गया। अब देखिए ये 4 हटा नहीं, ये 4 बराबर हो गया, अरे ये 4x हो गया, अभी 4x हो गया, 4x हो गया। पावर कहाँ है,
माने अरे ये इसके इक्वल हो गया ना। हम 4x के बदले एक कोई दूसरा वैल्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हम यहाँ लिखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ये लिखा होगा, फॉर्मेट में लिखिएगा लेट y इक्वल टू, ऐसे y इक्वल टू ऐसे कर लो, y इक्वल टू 4x। जहाँ जहाँ 4x होगा वहाँ वहाँ क्या कर देंगे? y लिख देंगे। लेट कर लिया, y इक्वल टू 4x। अब जब हम इसको y में बदलेंगे तो x भी बदल जाएगा y में कि नहीं? एंड व्हेन x टेंस टू 0, क्योंकि है ना x टेंस टू 0, तो y किधर टेंस करेगा? x के जगह पर 0 बैठाओगे तो y क्या हो जाएगा? अरे पगली, 4x का मतलब क्या हुआ? 4 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? 0। तो क्या लिखेंगे? देन y also, देन क्या लिखेंगे? देन नहीं, y also टेंस टू 0। ये इसकी स्टेप्स हैं, बस यही चीज करना है पूरा में, ax और ex में। ये पावर जो रहेगा ना, नीचे वाला वैल्यू को उसके बराबर करना है। अगर यहाँ पर 2x रहता तो नीचे को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते यार, ऊपर 2 रख देते, नीचे 2 ला देते, फिर इसको बदल देते, अकेला हो गया। तो अब क्या लिख सकती हो? अब लिमिट, अब y के सेंस में आ गया। पवन, क्लियर हो गई बातें, क्या कहना था? अच्छा, अब क्या लिखिएगा? e, अब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट, इसमें x लेना लगा हुआ है तो इसको लिमिट के बाहर ले आइए। चाहे नीचे रहेगा तो 1/4 आता, ऊपर है तो इसलिए 4 ऊपर आ जाएगा, है ना। हमको मतलब अब यहां पर केवल x से था, अब मतलब हमको किससे है इस सवाल में? y से। तो अब कितना लिखेंगे? e बाई माइनस, फार्मूला पर आ गया, फार्मूला पर आ गया, इसलिए इक्वल टू क्या लिखेंगे? नहीं, हाँ 4 इंटू 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस, क्या लिखेंगे? सिंस ना लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ। आखिर वो 1 कैसे आया? तो दिस इज द फॉर्मूला। हम तो यहाँ पर y के रूप में स्पेसिफिक कर दिए ना, लेकिन फॉर्मूला तो x के रूप में है। यही क्या हो जाएगा प्रीति? अगर 3 रहता तो आंसर 3 हो जाता। 3 से मल्टीप्लाई करते करते वो तो बदल के हमको 1 में ही तो आना था बार बार। तो जितना से हम इसको यहाँ हाफ रहता तो रिजल्ट हाफ हो जाता, है ना। ये बात समझ में आ गई? देखिए उस तरह के को सवाल है, उसमें 2-3 सवाल होगा, नहीं समझी? दूसरा बनाएगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला रहने देते हैं सामने, समझने में आसान रहेगा। ये तो 0 होगा। अब बोलिए कितना है? सेकंड नंबर बोलिए ना, बैक टू बैक। हाँ, x टेंस टू 0, ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया। e x होगा। अच्छा, e टू पावर माइनस 2x। अब देखिए प्रीति, e टू पावर माइनस 2x x है। अब देख कितना से बैलेंस करेंगे? रिजल्ट -2 हो रहा है। थर्ड में क्या दिया हुआ है बोलिए? हाँ, अब देखिए e टू पावर px, px है। देखिए x लगा हुआ रहेगा ना, माने e पर x रहेगा, अब p हो गया। हाँ, एक ये वाला सवाल देख लीजिए, बड़ा मजेदार ये भी है। e टू पावर qx, हाँ अब चलिए e टू पावर माइनस qx माइनस, बस। अब देखो इससे 2 गो बनेगा, क्योंकि 2 गो e आ गया,
अब कहिए कि अरे भाई 2 को हो गया तो -1 तो है नहीं, है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, ये भी मजेदार है। नहीं नहीं, आप इसको बनाइएगा लिमिट, लिखिएगा ना प्रीति, x टेंस टू 0, आप e पी एक्स में 1 घटा देते हैं क्योंकि हमको ये वो चाहिए ना। अच्छा, फिर क्या है, इसमें एगो जोड़ देते हैं, तो एगो माइनस एगो प्लस करेंगे तो हो गया जितना था उतना ही, कोई दिक्कत नहीं। और डिवाइड क्या हो गया, x। अगला स्टेप बोलिए, लिमिट x टेंस टू 0 e पी एक्स, इसका एगो सेट बना दे प्रीति, सॉरी इसका एगो सेट बना दिया, फिर यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, हो गया बाई एक्स। तो अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, अब ऐसा करते हैं e पी एक्स माइनस एक्स, बढ़िया से नहीं लिखाया, पी एक्स माइनस 1 बाई एक्स, फिर माइनस e माइनस क्यू एक्स, ये माइनस यहाँ लिखना बाई एक्स, ये हो गया ना नियम। अब क्या करेंगे, इसको अगले पन्ना में ले जाएं, नहीं यहीं लिख देते हैं। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिमिट दोनों के साथ अटैच हो जाएगा, x क्या होगा, टेंस टू 0। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, e पी एक्स माइनस 1 बाई एक्स, फिर माइनस पवन, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 e माइनस क्यू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब 2 सवाल बन गया, इसका अलग बैलेंस करेंगे, उसका अलग बैलेंस करेंगे, क्यों प्रीति लिखेगी, अब यहां लिख देती है p लिख देंगे डायरेक्ट, और क्या लिखेंगे, अगर अब यहां पर लिखिएगा लिमिट, और क्या होगा, पी एक्स को हम लोग u मान लेते हैं, वहां पर y z मांगते हैं, 2 गो था, तो अब यहाँ क्या कर लेते हैं, इसके लिए u पहले से सोच लेते कि इसका यही होबे करेगा, ओवर स्मार्ट, वो तो उसके बाद लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, e पी एक्स माइनस 1 बाई पी एक्स, होगा ना पवन, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू, और क्या लिखेंगे, माइनस क्यू, और क्या लिखेंगे, लिमिट ना, लिमिट ये भी हो जाएगा, u वहाँ पर है तो v टेंस टू 0 e माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स बताते हैं बाई 1 बाई माइनस क्यू एक्स, कॉमा v इक्वल माइनस क्यू एक्स। अब लिखेंगे देन व्हेन x टेंस टू 0, क्लियर हो गया। अब ये देखो, अगर सवाल तुम्हारा प्रैक्टिस किया हुआ है, अपने को प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आराम से सवाल बनाते हुए दिमाग में है कि हमको कहाँ क्या लिखना है, क्लियर हो गए, कई स्टेप्स हम लोग बच गए। तो अब कितना लिखेंगे प्रीति, p इंटू 1 प्लस q इंटू 1, इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस लिमिट, पहले x टेंस टू 0 और तब e टू पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1, देयरफॉर
P प्लस Q आंसर है 4 नंबर। प्रीति क्या लिखे जा रही है फटाफट? अच्छा ठीक है, तो उसके आगे कहो तो बता दें। अच्छा पवन तो पूछ ही रहा है, यहाँ लिख देते ना, स्पेस मिल जाएगा। 30 का 30 का 4। हाँ क्या है लिमिट? हाँ x टेंस टू 0, हाँ e अल्फा x। पर अब देखिए वही चीज हो गया, वो माइनस में था, मैंने वो माइनस में था। बता दोगे? बोल प्रीति कैसे फॉर्मेट में लाएगी? लिमिट x, फॉर्मूला क्या है हमको? x माइनस 1, हमको 2 को माइनस दिए हुए है, -2, उसी को 2 में तोड़ देंगे, उसी को 2 में तोड़ देंगे, तो एगो माइनस इसके साथ सटा देंगे, इसके साथ में सटा देंगे, फिर बैलेंस ये अल्फा से वो बीटा से, रिजल्ट अल्फा प्लस बीटा। देख अगर माइनस देता तो बाहर से एक प्लस एक माइनस लेकर आते हैं, जो उसके पहले वाला में किए थे, इसलिए तरह के सवाल देता है। इसमें क्या कर दिया, 2 को जोड़ के एक साथ दे दिया, उसको 2 भाग में बांट देंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर अलग अलग दिखा देंगे। है आसान हो गया? अच्छा तो इसको रहने देते हैं, माइनस है ये है ना। तो अब आपका h का केवल काम करना है, x आपके लिए कुछ नहीं है, जैसे है अपना पोजीशन होल्ड करेगा, है ना। अगर यहाँ x रहता तो x बदलता जाता, वेरिएबल x हो जाता, अब h क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। देखना है कि किसको हमको नीचे रिफरेंस किसका दे रहा है, h का, तो h के रिफरेंस में आपको इसका रिजल्ट निकालना है। अगर यहाँ x लिखता तो यहाँ भी इसको x लिखना होता, अगर यहाँ x लिखता तो यहाँ पर भी, या यहाँ x होता तो यहाँ पर भी आपको x लाना होता। आई बात समझ में? पहली वाली बात कि माइनस प्लस कर देंगे, वाला पोजीशन में नहीं है अभी आप, है ना। तो अब देखिए इसको कैसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे और इसका सिर खोल देंगे, x² प्लस 2x h प्लस h² माइनस ex² बाई h। हो गया ना। अच्छा अब देखिए, अब इस पर एक काम कर देते हैं, आपको वर्क नोट बना देते हैं, काम करने में आसान हो जाएगा। अगर आपके पास रहे e टू पावर x प्लस y प्लस z, है ना वही चीज। देखो छोटा समझ लेते हैं तो इसको समझाना आसान होगा। तो अब इतना इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वहां पर जो लिखा हुआ है e टू पावर x² इंटू e टू पावर 2xh 2xh प्लस h² लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं इतना। और यहां पर क्या था, माइनस ex², दोनों में ex² हो गया, तो क्या लिखिएगा, और नीचे लिमिट h टेंस टू 0 ex² अंडर ब्रैकेट क्या लिखेंगे, e2xh प्लस h² माइनस 1 डिवाइडेड क्या लिखेंगे, h। अब ex² अपना कांस्टेंट हो गया,
ई एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एक्स का तो हमारा संबंध नहीं है, तो जो भी चीज कांस्टेंट हो जाए इनटू में रहे तो लिमिट के बाहर उसको प्लेस कर दीजिए ताकि काम करने में आगे आसान हो जाए। तो कहाँ प्लेस कीजिएगा? लिमिट, अच्छा हाँ, पहले क्या लिखिएगा? ई टू पावर एक्स स्क्वायर। अगर एच एक्स में रहता तो एच को निकाल देते हैं, उस तरह से सवाल दिया रहता। इसलिए हमेशा एक्स को ही नहीं मानिए, वो एक माने जनरल फार्मूला है, वो कहीं भी अप्लाई होगा, यहाँ एच के फॉर्मेट में अप्लाई होगा। तो क्या लिखिएगा? लिमिट एच टेंस टू 0। अब क्या कितना लिखें? है ना, ई एच कॉमन निकाल लीजिए और क्या लिखिएगा? 2x प्लस एच माइनस 1 बाई कितना क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, इसको अच्छा जहाँ है वो सही रहने दो, अलग से 2x प्लस एच, तब ना इतना बराबर u मान लेंगे। बस समझ में रहे हैं कि हमेशा तो इतने के बराबर हमको चाहिए, तो h के साथ जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है उतना हमको चाहिए। ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर लिमिट। अब देखिएगा, अब वहां पर एक चीज बतला दें, h टेंस टू, यही लास्ट सवाल कराएंगे, बाकी अगला क्लास में कराएंगे, अच्छा रह जाएगा। नहीं, बाहर से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। h टेंस टू 0 और ई एच अंदर क्या है? 2x प्लस एच माइनस 1 बाई एच, यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस एच, यहाँ पर भी अंडर ब्रैकेट लिखेंगे 2x प्लस एच। अब ये देखिए, इसको अब बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि h लगा हुआ है। अगर केवल 2x रहता तो हम उठा के बाहर कर देते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन h के साथ इसका रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है, इसलिए ये किसके साथ जाएगा? x के साथ जाएगा, माने h के जैसा बिहेव करेगा। अब देखिए, यहां पर पहले क्या करते हैं? ई एक्स स्क्वायर को सबसे बाहर निकाल लेते हैं और लिमिट को दोनों में बांट देते हैं, क्योंकि अब इसका भी लिमिट निकलेगा, क्योंकि h है, h नहीं रहता तो इसका लिमिट 2x हो जाता और वो 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिमिट h टेंस टू 0 ई, पहले यही रहने देते हैं, 2x प्लस h माइनस 1 बाई h, 2x प्लस h, यहाँ इनटू लिमिट क्या होता? h टेंस टू 0, यहाँ होता 2x प्लस h, हो जाता ना, आई ब्रैकेट बंद। अब क्या होता कि इसे पहले तो इसको मैं हटा अपने जगह रहता। अब हमको इतना को हम किस में बदल देते हैं? u में, है ना? यहां पर पहले हम बदल ही दें, क्या कर लें? लेट u इक्वल टू कितना? h 2x प्लस h, यही ना? अब होता है कि व्हेन h टेंस टू 0, देखिए h से मल्टीप्लाई है टोटल, इसलिए u also टेंस टू 0 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट h, नहीं, अब किस में बदल जाएगा? u टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा eu। माने यही चीजें इसमें सिखाने के लिए ही है, अलग अलग ढंग से दिया। फिर कितना कितना कर देंगे प्रीति? लिमिट h h में रखेंगे, इसको क्यों बदलने जाए?
तो मानी ये जो है h के अनुसार बिहेव करेगा और ये u के साथ बिहेव करेगा। तो अब कितना लिखेंगे, e x स्क्वायर 1 इंटू लिमिट तो बढ़ जाएगा, और चूंकि h 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 2x। अच्छा ये जो है ये तो इसका हो गया, आइए इसका हो जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंस लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। तो अब कितना हो जाएगा इसका रिजल्ट, 2x e x स्क्वायर। देखिए तो इस सवाल में थोड़ा सा काम है, इस सवाल में काम है। काम नहीं मतलब आपका ये होता है कि आप कहां तक आप इसको सीखें, नहीं समझे, वो हल्का से लेते हुए ये यहाँ पर लाकर फाइनल कर दिया होगा। अब ये एक्स वाला चलेगा एक आध सवाल के बाद, है ना। तो देखिएगा इसी ढंग से वो भी है। अब उसका रिजल्ट जैसे इसका हम इतना को बदल कर 1 लेके जा रहे हैं ना, उसमें log e लिख देंगे, log e लिखेंगे, माने 4 माने उसको जो भी ax के फॉर्मेट में लाकर बैठा देना है। तो देखिएगा करके, तो अगले क्लास में ही कंप्लीट करा देंगे। अगला क्लास हमारे ख्याल से दिवाली के पहले हो ही जाना चाहिए ना, आता है ना। तो लिमिट का जितना भी रह जाएगा, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, थम्स अप। किससे कौन सा बंद करें, इससे ये बंद करें।